अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी श्रोता जनता, सभी मित्रों का, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का ये वीडियो आधारित है भारतीय सामाजिक न्याय के ऊपर। तो यहाँ पे बात किया जाएगा यहाँ पे सिनेमा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। तो भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं इसके बारे में बताएंगे। तो इस भूमंडलीकरण का जो सकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है भारतीय सिनेमा पर, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। यह पूरी वीडियो इसी पर आधारित है। जानिए भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। संचार माध्यमों में, ध्यान दीजिए, संचार माध्यमों में विशिष्ट स्थान रखने वाले सिनेमा और साहित्य मात्र यहाँ पे मनोरंजन का साधन न होकर वे जनमानस के वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। ये भारतीय सिनेमा के अंतर्गत संचार माध्यमों में विशिष्ट स्थान रखने वाले सिनेमा और साहित्य मात्र मनोरंजन का साधन न होकर वे जनमानस के, समाज के सभी मानव जातियों पर, कह सकते हैं जनमानस के वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। भूमंडलीकरण के पश्चात प्रदर्शित फिल्मों ने दर्शकों को विलासितापूर्ण जीवन के दिवास्वप्न दिखाकर बाजार में उपलब्ध है सामानों के अधिकाधिक उपभोग के लिए प्रेरित किया है। भारत सिनेमा के तहत भारतीय भूमंडलीकरण में और लोगों को समाज के लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर करने का काम किया है। सिनेमा में आज पहले की अपेक्षा अधिक बोल्ड विषय पर फिल्म निर्माण हो रहा है। यथा सहजीवन, समलैंगिकता और पुरुष स्ट्रिपर्स और सेक्स और विवाहेतर संबंध एवं प्यार की नई परिभाषा गढ़ती फिल्में इत्यादि। यह नहीं है कि भूमंडलीकरण से पहले इन विषयों पर फिल्म निर्माण नहीं होता था, परंतु भूमंडलीकरण के इस दौर में सिनेमा में तथ्य और शिल्प के स्तरों पर प्रयोग धार्मिकता बढ़ी है, परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पे आमतौर पर माध्यम पर नियंत्रण करने वालों के हित इसी में होते हैं कि उसके उपभोक्ता अपनी अभिरुचियों का विकास ऐसी दिशा में ना करें जो उनके हितों में बाधक है। इसलिए वह ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति को अधिक प्रोत्साहित करता है जो तत्कालीन रूप से प्रेक्षक को आनंद प्रदान करने वाले हों, जो उसके जीवन संबंधी मूल्यों को कम से कम आहत करे और जो उसे दुनिया के प्रति विवेकापूर्ण ढंग से सोचने का मौका न दे। भारत में भूमंडलीकरण के कारण न सिर्फ अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों की संस्कृति, जीवन शैली, कार्यशैली का प्रसार हुआ, वरन उनकी जीवन शैली से उपजी समस्याओं का भी तेजी से प्रसार हुआ। हालांकि सिनेमा भूमंडलीकरण के सफेद पक्ष की ज्यादा तीव्रता से
पैरोकारी करता दिखाई देता है और उसके समय पक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करता हुआ दिखाई देता है। इसकी तुलना में साहित्य में भूमंडलीकरण के बाद उपजी समस्याओं पर ज़्यादा सामग्री उपलब्ध है। सन 1991 और सन 1991 इसके पश्चात भारत में जिस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश एवं उनके द्वारा निवेश बढ़ा, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पर पड़ा। विदेशी कंपनियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए भारतीय सिनेमा एवं विज्ञापन जगत का हाथ थामा, जिसकी परिणति आज 24वें घंटे चौबीसों घंटे चलने वाले टेलीविजन प्रसारण पर स्पष्ट देखी जा सकती है। सिनेमा में अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश ने इसे प्रभावित किया। वस्तुतः भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज में अप्रवासी भारतीयों की छवि को बदला और इसमें सिनेमा ने निर्णायक भूमिका निभाई। पूंजी का अतिशय प्रदर्शन एवं बाजार की प्रतिष्ठा इन दोनों के सिनेमा ने अभिव्यक्त कर जनमानस को प्रभावित किया। रही सही कमी टेलीविजन ने पूरी कर दी। जो कुछ त्रुटियां बची थी, रही सही कमी वो टेलीविजन ने पूरी कर दी। अब यहाँ पे भूमंडलीकरण के बाद सिनेमा में अप्रवासी भारतीयों के इर्द गिर्द कहानियों को रचकर कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया गया। यथा परदेश, दिलवाले और दुल्हनिया ले जाएंगे और अब लौट चलें, कल हो ना हो, अगला है कभी खुशी और यहाँ पर कभी गम और कभी अलविदा ना कहना और स्वदेश इत्यादि। ये सारी फिल्में जो हैं सिनेमा की, इनके माध्यम से सिनेमा में व्याप्त उनकी पूर्व छवियों को तोड़ा गया और दर्शकों को यह संदेश दिया गया कि अप्रवासी होकर भी वे अपने मूल्यों एवं संस्कृति को नहीं भूले हैं। अब यहीं पे बात करते हैं भूमंडलीकरण के बाद भारतीय मध्य वर्ग के जीवन में बनावटी रंग ढंग, चमक दमक और कृत्रिमता ने व्यापक रूप से घुसपैठ की है, जिसका प्रतिबिंब हिंदी सिनेमा में प्रत्यक्षता देखा जा सकता है। आज भारतीय मध्य वर्ग मॉल्स से, मल्टीप्लेक्स से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, मैकडॉनल्ड और है पिज्जा हट और फैशनेबल वस्त्रों की चकाचौंध में ऐसा खोया है कि वह ढाई तीन घंटे की फिल्म में पूरी दुनिया घूम लेना चाहता है। हिंदी फिल्मकार उसकी इस नब्ज को पहचानता है। इसलिए कई फिल्मों के गीतों से पेरिस, न्यूयॉर्क और मॉरिशस के दर्शन हो जाते हैं फोटोग्राफी वीडियो के तहत। आगे भूमंडलीकरण के
पश्चात भूमंडलीकरण के पश्चात भारतीय समाज में एक प्रकार का खुलापन आया है। यह खुलापन आचार विचार व्यवहार एवं जीवन शैली हर स्तर पर देखा जा सकता है। इस इस खुलेपन की संवाहक है फिल्में विज्ञापन इंटरनेट इत्यादि। हिंदी सिनेमा में यह खुलापन तथ्य से लेकर शिल्प तक हर स्तरों पर देखा जा सकता है। आज की फिल्मों में भव्यता, विदेशी लोकेशन और अत्याधुनिक वाहनों एवं उपकरणों का प्रदर्शन और उत्तेजक दृश्यों की भरमार देखी जा सकती है। विचलित करने वाले दृश्यों को, आश्चर्यचकित होने वाले चित्रों को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखी जा सकती है। आगे बात करें, फिल्में अब पूर्व की अपेक्षा रंगों शेडर्स और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ दिखाई देती हैं। वस्तुतः आज फिल्म निर्माण, फिल्म उद्योग में परिवर्तित हो चुका है और हर कीमत पर अपने सामान का मूल्य वसूलना चाहता है। इसलिए आज फिल्म निर्माण के कई उद्योगपति एवं बैंक अपना धन लगाकर दोगुना लाभ अर्जित करना चाह रहे हैं। इसके लिए फिल्मों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है। आज हिंदी फिल्मों का दर्शक वर्ग भारत में ही नहीं वरन विदेशों में एक बड़ा अप्रवासी भारतीय समुदाय है। कई बड़ी कंपनियां बैंक और व्यवसायी फिल्म निर्माण में उतर आए हैं। देखा जाए तो उतर आए हैं। आज फिल्में कई ब्रांडर्स का विज्ञापन पर दोगुना लाभ कमा रही हैं। इसलिए कई बार तो समूची फिल्म ही कोई विज्ञापन फिल्म प्रतीक होती है। यहाँ पर बताया गया है भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बताया गया। भारतीय सिनेमा में कह सकते हैं, सिनेमा एक समाज का एक दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पे समाज के वैल्यू को दर्शाते हैं फिल्मों में। सामाजिक महत्वता को बढ़ावा दिया जाता है और इसके झलक को, समझ को, सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आज के कुछ ऐसे फिल्में बनाए गए हैं कुछ लोगों द्वारा जो संस्कृति और सभ्यता को पर काफी असत्य तरीके से उसे प्रदर्शित किया गया है और समाज में फैलाया जा रहा है। और कुछ महान और अच्छे लोग इस सिनेमा से भारतीय समाज के लोगों को एक अच्छा संदेश भी देते हैं संस्कृति और सभ्यता पर। तो यहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक, अच्छाई और बुराई दोनों कह सकते हैं एक प्रस्तुत किया जाता है और समाज को दिया जाता है। यहाँ पर बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र सत्यस्पंत नागरिक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।